अकॉर्डिंग टू द इरानियन कॉन्स्टिट्यूशन 50 दिनों में इलेक्शंस होने हैं। अब उस इलेक्शंस में कौन कंटेंडर्स होंगे, क्या चेंज आ सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ डिसकंसेंट जो कि हम हर लीडर के हवाले से, हर मुल्क के हवाले से देखते ही हैं। देयर आर पार्टीज, सम टू द लेफ्ट, सम टू द राइट, तो वो एक कॉन्टेस्ट हो ही जाता है। और चैलेंजेस डेफिनेटली इनके टेन्योर में भी रहे इब्राहिम रईसी साहब के। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट ईरान के लिए जाहिर है कोई भी ईरान को रूल करे, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग पोजीशन एंड टास्क, क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात आपको पता ही है किस सतह पे हैं, डिसेंट है, एक डिस्कम्फर्ट है, फिर आवाज़ें भी उठती हैं। फिर इब्राहिम रईसी साहब ज़ाहिर है कंजर्वेटिव लीडर के तौर पर इन्हें जाना जाता था और हार्ड लाइनर थे और मॉरल पुलिस को इन्होंने बहुत ज़्यादा पावर्स दी। फिर इन्होंने कुछ और रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस का इत्तलाक भी किया। जो ओवर द ईयर्स लोग कहते हैं कि कुछ तब्दीली आई थी या नरमी हुई थी, वो रिवर्स हुआ इनके दौर में। सो लेट्स सी अब आगे क्या मंजरनामा बनता है। लेकिन अभी ये विजुअल्स आप देख रहे हैं जाए हादसा से, जहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार और हुक्काम और टीम्स पहुँच गई हैं। बहुत मुश्किल था इस हेलीकॉप्टर तक पहुँचना, इसको डिटेक्ट करना। इनिशियली आप सोचिए कि प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाए एंड यू आर अनएबल टू से कि क्या हुआ है। अच्छा, अभी हमने जिस से बात की है, सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ थे, उससे पहले सेनेटर मुशाहिद थे, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा थी। इन सारों की मुलाकात बड़ी रिसेंटली हुई सदर इब्राहिम रईसी से, जब वो पाकिस्तान आए हुए थे। कुछ उस विज़िट के कुछ शॉट्स हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक्सटेंसिव इनका 3 दिन का दौरा था पाकिस्तान का, जिसमें ये इस्लामाबाद, लाहौर, कराची आए, बड़ा इंटरेस्ट लिया। इनफैक्ट ये वो इकबाल पे तो बहुत वक्त गुजारा, वहाँ वो बैठ गए, उन्होंने बातचीत की, उनकी शायरी पढ़ी, विजिटर्स बुक में इन्होंने लिखा। इनफैक्ट जब हम भी इसको कवर कर रहे थे अपने शो पे ही, तो हमने इस बात को बड़ा नोटिस किया था और इस पर बात की थी कि इनका इंटरेस्ट काफ़ी है। यकीनन इकबाल की शायरी में भी होगा और उनके फ़लसफ़े में भी था। और अभी मुशाहिद हुसैन सईद साहब ने हमें कंफर्म किया कि इकबाल की शायरी उनके फ़लसफ़े के शहदाई थे, मतलब उनके फ़ैन थे, उनके मद्दाह थे। और यू कुड टेल एक्चुअली जब वो लाहौर आए और जितना टाइम इन्होंने इकबाल के मज़ार पे लगाया, उनका इंटरेस्ट था। वरना आपको पता है कि ये बड़ी ऑफिशियल विजिट्स होते हैं, आपने बस साइन करना होता है, हाजिरी लगानी होती है और आप निकल जाते हैं वहाँ से। लेकिन ही एक्चुअली सैट देयर और रिपोर्टर्स से भी इन्होंने बात की, बड़ा इन्होंने वक्त वहाँ जो है वो गुजारा, और जिससे इनका इंटरेस्ट बहुत आया हुआ। ये इस वक्त जो विजुअल्स दिखा रहे हैं मज़ार कायद के हैं। कराची भी आए थे, क्योंकि लाहौर के फौरी बाद ये कराची आए थे। यहाँ पे इनकी मुताद्दिद मुलाकातें थीं। सबसे पहला दिन इन्होंने गुजारा था इस्लामाबाद में, और अभी बिल्कुल चंद हफ्तों पहले की ही बात है, हम इसी शो में बैठ के इन चीज़ों को कवर कर रहे थे, आपको लाइव दिखा रहे थे। एंड नाउ ही इज़ नॉट देयर एनीमोर। एंड सच इज लाइफ एक्चुअली, दैट मेक्स यू थिंक के वेयर आर वी ऑल हेडिंग टू। बिकॉज आप जितने भी प्लानिंग, जितने भी इरादे लॉन्ग टर्म आप सोच लें, आप अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, और कुछ पता नहीं होता है एक्चुअली कि आगे क्या होना चाहिए। ये एक डैम की इफ्तिताह के लिए गए हैं अपने पूरे डिग्नेटरीज के साथ, 3 हेलीकॉप्टर्स, जिसमें से इन्हीं का हेलीकॉप्टर जो है जिसमें ये थे वो क्रैश हुआ। बाकी 2 बाहिफाजत, उसी वेदर पैटर्न तो एक ही होगा, नेचुरली सारों को एक ही वेदर कंडीशंस मिली होंगी, लेकिन बाकी 2 बिल्कुल ठीक रहे और इनका हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश कर गया। सो यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। बिल्कुल जी, और लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, और ईरानी आइन के मुताबिक अब नायब सदर सदारती ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेंगे, इनफैक्ट संभाल ली होंगी, और अगले 50 दिनों में इंतखाबात होने हैं। और ये हादसा कल एक्चुअली हुआ जब ये एक डैम का इफ्तिताह करने के बाद मशरक़ी आज़रबाईजान एक इलाका है ईरान का, वहाँ इनके आज़रबाईजान के जो मुल्क है उसके प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई। एक मुश्तरका एक प्रोग्राम था इन दोनों का, डैम का इन्होंने इफ्तिताह किया, और प्रोजेक्ट ही मुश्तरका है, प्रोजेक्ट मुश्तरका है। फिर ये वापस शिराज आ रहे थे, ईरानी शहर है शिराज, लेकिन उससे 100 किलोमीटर दूर ही पहाड़ों में इनका हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो
हो गया? शुरू में बहुत सी चमगोइयाँ थीं कि क्या क्या ये हादसा है, क्या कुछ और भी इसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, शक की निगाह से देखा जा रहा था। लेकिन जब विजुअल्स आए मौसम के तो बहुत तेज हवाएं, बहुत तेज बारिश, बहुत ही घना, ये एक पहाड़ी इलाका भी है और जंगल भी है पहाड़ पे, तो ये बड़ी एक चैलेंजिंग किस्म का एक वेदर और ये पूरा सिनारियो बड़ा चैलेंजिंग बन गया, जिसमें कुछ देर तक तो ये भी नहीं पता चला कि ये क्रैश अगर हुआ है, हार्ड लैंडिंग जिसको कहा जा रहा था, ये एक्चुअली किस एग्जैक्ट लोकेशन में हुई है। इट टुक अ टर्किश ड्रोन, हीट सीकिंग ड्रोन, जिसने ये तयन किया कि ये किस लोकेशन में है। वो कोऑर्डिनेट्स जो थे वो ईरानी मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट के साथ शेयर किया गया। फिर इनकी एक सर्च मिशन जो है भेजा गया, जो कि अगेन चूँकि मौसम बहुत ही ख़राब था इसलिए उनको भी बड़ी मुश्किल लगी। घंटों, पूरी रात चलते रहे और फिर जाके उस लोकेशन तक कुछ घंटे पहले ही आप समझे कि फाइनली वो वहाँ जाके पहुँचे। हेलीकॉप्टर टोटली तबाह हो चुका था, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई सर्वाइवर्स वहाँ नहीं थे, बुरी तरह जल चुका था हेली, और इस तरह ये डिडक्ट किया गया कि ईरानी सदर जो हैं वो जाँ बहक हो गए। अब इसके बाद क्या मनाजिल हैं, क्या स्टेजेस हैं, वो जैसे ही ईरानी मीडिया कंफर्म करेगा हम आपसे शेयर करेंगे। किस तरह से डेड बॉडीज़ की तस्दीक की जाएगी, ज़ाहिर है बिकॉज देयर वर मल्टीपल पैसेंजर्स इन द हेलीकॉप्टर। किस तरह से तदफीन का सारा एहतमाम होगा, नमाज जनाजा और एक ज़ाहिर है स्टेट फ्यूनरल होगा इनका। दे आर टेकिंग इट वन स्टेप एट अ टाइम बिकॉज इट्स अ वेरी शॉकिंग न्यूज़। देखिए अगर कोई बीमार हो, कुछ इस किस्म का हो, हॉस्पिटलाइज्ड हो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट उसकी एक तैयारी भी आगे हुई होती है, लेकिन दिस इज अ शॉक डेफिनेटली टू द नेशन, अनएक्सपेक्टेड। इनफैक्ट अगर आप देखा जाए तो ईरानी सदर ही वाज ओनली 63 इयर्स ओल्ड, नॉट ओल्ड एट ऑल, तो इन परफेक्ट हेल्थ कंडीशन। इनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़amenei, उनके नेचुरल सक्सेसर के तौर पर इनको देखा जाता था, बिकॉज द सुप्रीम लीडर जो रहबर हैं वो उनकी उम्र 85 बरस है और ये उनके सक्सेसर के तौर पर एक जाने जाते थे, जिसे कहते हैं ना पात जुबान ज़द-ए-आम होना, वो बात थी। और सिर्फ 63 बरस की उम्र में ये हेलीकॉप्टर हादसे में जा बहक हो गए हैं। अब इनके साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी थे, अमीर हुसैन अमीर, और दीगर कुछ लोग भी मौजूद थे, ऑफिशियल्स भी थे, इनफैक्ट इनके कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। सो एज मेनी एज कुड फिट इनटू अ हेलीकॉप्टर, देम टू फिट इन वन हेलीकॉप्टर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei के नुमाइंदे आयतुल्लाह अली हाशिम भी थे, मशरक़ी आज़रबाईजान सूबे के गवर्नर मलिक रहमती भी थे, इनके कुछ बॉडीगार्ड्स थे, नेचुरली हेलीकॉप्टर का क्रू तो था ही। और आप मलबे के ढेर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट इज़ जस्ट एशेस, nothing but ashes. You can only see the one part of the heli. हाँ, सिर्फ टेल नज़र आ रही है, बाकी तमाम हेलीकॉप्टर जलकर राख हुआ है। एक तो आप लोकेशन देखें अब्दुल्ला, और दूसरा जिस तरह कि हम पिछले घंटे में बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर क्रैश, इट ड्रॉप्स लाइक अ स्टोन, इट ड्रॉप्स डाउन, इट डज नॉट ग्लाइड। और इर्द गिर्द के हुआ पत्तों और दरख्तों से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या हुआ होगा, कितनी आग भड़की होगी, कितनी क्या नौयत होगी, बिकॉज वो एरिया ही पूरा जो है वो एक जल के राख हो चुका है। और रेस्क्यू तो नेचुरली मतलब वैसे ही आप अगर कोई क्रैशेस वगैरह हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर रेस्क्यू, लेकिन जो लोकेशन थी वो इतनी चैलेंजिंग थी कि वहाँ तक तो पहुँचना, किसी ने क्या था पहले तो ये भी नहीं पता चल सका कि वो लोकेशन है क्या। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर इस हेलीकॉप्टर हादसे में जा बहक हो गए हैं। ईरान की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है।